आप सभी को मेरा नमस्कार। गत वीडियो में हमने जो है कक्षा 7 से संबंधित पाठ संख्या 5 जिसका शीर्षक है जिसकी मेहनत उसकी जीत, इसका अध्ययन किया था। इस अध्ययन के दौरान मेहनत किस प्रकार करनी है, यह हमको इस अध्याय के अध्ययन से पता चलता है। मेहनत जो है मिट्टी को भी सोना बना देता है, वही आलसी है तो सोने को मिट्टी भी बना सकता है। मेहनत से रहना है और अनुशासन जितना आप में रहेगा, यह जो है जब छोटे रहते हैं तब से ही अनुशासन को आप जो है सीखना है। अनुशासन से हमें जो है जीवन किस तरह बिताना है और समय का पालन किस प्रकार हो सकता है, इसका जो है जानकारी हमें मिलती है। उसी प्रकार आत्मविश्वास किस तरह होना है, जैसे चींटी में यहाँ पर जो है टीलू और चींटी का हमने अध्ययन किया। तो यहाँ पर जो चींटी है, एक दाल का एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसे देखकर वह इर्द गिर्द घूमने लगी। जब टीलू इसे देखता है तो तुम क्या कर रही हो, ऐसे पूछता है। तब वह कहती है उसे जो है खाना मिल गया। तो आगे कहती है, यह जो टीलू कहता है कि यह तुम क्या कर रही हो, गोल गोल घूमती है चींटी, तो यह क्या कर रही हो, ऐसे कहने पर वह कहता है, चींटी कहती है कि यह मैं अपने बिल की ओर लेकर जाना है, घर की जो निवास है उसका। तो वह आगे कहता है कि मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं, यानी उसे सहानुभूति दिखा रहा है, उसे कमजोर समझ रहा है। तो उस जो चींटी कहती है कि नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। देखिए यहाँ पर उसका आत्मविश्वास जो है उछल कर दिखता है। आत्मविश्वास से कह रही कि कितना भी कष्ट हो वह खुद ले जाएगी। आगे टीलू कहता है कि अगर इसे तुम नहीं ले जा सकती तो क्या करोगी। तो चींटी बड़ी ही आत्मविश्वास से, देखिए आपको भी आत्मविश्वास है तो आप आगे बढ़ेंगे जरूर। तो यहाँ पर जो है चींटी कहती है कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं, यानी यहाँ पर मैं जीतूंगी जरूर, कोशिश करना है मुझे। तो ऐसे बीच टीलू फिर से सवाल जवाब करने लगा तो उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने से जब चींटी कहती है कि मेहनत से काम करना मुझे अच्छा लगता है, मेहनत करना सबको अच्छा लगना चाहिए, मेहनत से डरना नहीं है, ऐसे भी हमने सीखा। तो वह टीलू यह बात को सुनकर वह चुप रहता है। बाद में थोड़ी देर के बाद जब आकर देखता है तो वह टुकड़ा जो है चींटी वहां से लेकर चली गई थी। यहाँ पर जो मेहनत किस प्रकार होती है और आत्मविश्वास किस प्रकार है, तो इससे वह यह सीख मिली कि टीलू को सहयोग और अनुशासन से रहना है। वहाँ पर जो चींटी है अकेले उस दाने के टुकड़े को नहीं लेकर गई, तो वहाँ पर उनका एक जो है समूह आकर उसे सहयोग से वह लेकर जाते हैं। तो यह हमने समग्र अध्ययन जो है पिछली वीडियो में किया। आज जो है हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रश्न इस प्रकार है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी, आपको पता है, ठीक है। उसका उत्तर इस प्रकार है, चींटी चने के दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। दाल के टुकड़े के पास, ठीक है, चने के दाल के टुकड़े के पास वो इर्द गिर्द घूम रही थी। दूसरा प्रश्न है, चींटी के प्रति हमदर्दी
किसने दिखाई? हमदर्दी यानी सहानुभूति। चींटी के प्रति हमदर्दी टीलू ने दिखाई। यहाँ पर दो प्रमुख पात्र आते हैं, एक टीलू है, एक चींटी है। अगला प्रश्न, टीलू ने चींटी से क्या सीखा? देखो प्रश्न इस प्रकार है, उससे क्या सीखा टीलू ने? तो उत्तर इस प्रकार है, टीलू ने चींटी से सहयोग और अनुशासन सीखा। सहयोग यानी एक दूसरे से जो है उनको सहायता देना, और अनुशासन यानी जो है डिसिप्लिन। तो इन दोनों को टीलू जो है सीखा, किससे? चींटी से। तो अगला प्रश्न है, टीलू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? हमदर्दी यानी सहानुभूति से, दया से किस प्रकार उसे टीलू ने पूछा चींटी को? तो उत्तर इस प्रकार है, मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? ऐसे प्रश्न पूछता है। इस तरह टीलू ने हमदर्दी से पूछा, क्योंकि वह अकेला जो है अकेली थी और वह वो टुकड़ा जो है लेकर नहीं जा सकती, इसीलिए सहानुभूति दिखा रहा था। अगला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ। तो उत्तर इस प्रकार है, टीलू ने चींटी को हमदर्दी दिखाई। हमदर्दी यानी सहानुभूति दिखाई, दया दिखाई, और उससे सवाल किया अगर तुम इसे न ले जा सकी तो क्या करोगी? इसे जो टुकड़े को नहीं लेकर जाओगी तो क्या करोगी? यह सुनकर चींटी ने कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। हार नहीं मान रही है, क्योंकि वह कोशिश कर रही है, बार बार लगातार जो है प्रयत्न कर रही है उस दाने को लेकर जाने के लिए। इस तरह चींटी ने विश्वास के साथ कहा। इस तरह विश्वास के साथ वह इस प्रकार के उत्तर उसे दिए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? मेहनत के बारे में, ठीक है, चींटी टीलू को बताती है। तो देखो उत्तर इस प्रकार है, मेहनत करने के बारे में चींटी ने इस प्रकार कहा कि कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। कोशिश, लगातार प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, और मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो मेहनत करता है वह अच्छी तरह उसे नींद आती है, उसे सुकून मिलता है, क्योंकि वह आज का जो है मेहनत किया होता है, परिश्रम किया होता है। इसी प्रकार यहाँ पर चींटी जो है परिश्रम किया है, उसे खुशी है। मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसे चींटी ने जो है टीलू को बताया। आगे देखिए, विलोम शब्द लिखो। यानी विलोम यानी आपको पता है अपोजिट्स वर्ड्स। तो देखिए, पास इसका विलोम शब्द है दूर। देखिए, जितने भी आपके पाठ के जो अभ्यास भाग में विलोम शब्द आए हैं वह नोटबुक में एक ही जगह पर आप लिख कर रखिए। दूसरा है विश्वास, इसका विलोम शब्द है अविश्वास। तीसरा है बहुत, इसका विलोम शब्द है कम, यानी थोड़ा। पीछे का विलोम शब्द है आगे। आगे बढ़ो, पीछे मुड़ो, होता है कि नहीं? आगे देखिए, हार, उसका विलोम शब्द है जीत। जैसे मैं हारूंगी नहीं कहता है, इसका क्या उल्लेख करता है? मैं जीतूंगी जरूर। ठीक है, अगला है
देखिए जोड़कर लिखिए। यहाँ पर जो है आपके किताब में इसके सामने ही उत्तर नहीं दिया है, आगे पीछा किया है, लेकिन जो उत्तर पर चर्चा प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं तो मैंने इसका उत्तर लिख दिया है, आपके नोटबुक में आप लिख लीजिए। पहला है चींटी। चींटी जो है नाचने लगी। उसी प्रकार ठीलू ने धीरे से पूछा। किससे पूछा? चींटी से पूछा। देखिए आप कर्नाटक स्टेट का हिंदी जो है विषय है आपके पाठ्य पुस्तक के लिए, तो आप जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड से किताब आप इंटरनेट के द्वारा सर्च कर आप किताब को PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा इसका जो है आपको उत्तर प्रश्नों का उतना ही माला जो है प्रश्नमाला मिलेगा, तो वह उसे देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर जो है उत्तर मैं आपको यहाँ पर जो है चर्चा कर रहा हूँ। कोशिश करने से मैं हारूंगी नहीं, यह वाक्य चींटी ने टीलू से कहा। मेहनत से काम करना, ये भी जो है चींटी कहती है। एक के पीछे एक जा रही थी। क्या जा रही थी? क्या क्या जा रहे थे? जो है चींटियाँ जो अपने दाल के टुकड़े को जो है लेकर एक के पीछे एक जा रहे थे। अगला प्रश्न है सही शब्दों से खाली जगह भरो। मैं इसे खुद ले जाऊंगी। ये जो है आपको वहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पर जो है हम प्रश्नोत्तर उत्तर सहित जो है चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए जो उत्तर हमने आपको लिखकर आपको दिखा रहे हैं। तुम इतनी मेहनत करोगी, यह जो है किसने कहा होगा? टीलू ने चींटी से कहा। दाल अपनी जगह पर नहीं थी। जब टीलू ने थोड़ी देर के बाद वहां पर आता है तो दाल का टुकड़ा वहां पर जगह पर नहीं थी। चौथा है हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। यहाँ पर सहयोग जो है एक दूसरे का जो है सहायता, और अनुशासन यानी जो है एक साथ आगे बढ़ने का, नियम के अनुसार बढ़ना, यही अनुशासन कहलाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है राधा रमेश डैश डैश बहन है का की के। तो यहाँ पर राधा रमेश की बहन है। देखिए जो है उत्तर का हमने यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर सहित मैंने लिखा है राधा सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है। यहाँ पर देखो पढ़ती, पढ़ते, पढ़ता, तो स्त्रीलिंग होने के कारण पढ़ती यह शब्द आता है। आगे देखिए बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताइए आप। बेटा का स्त्रीलिंग रूप जो है बेटी यह होता है। अगला प्रश्न है विजातीय शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पर पहला है विजातीय ने जो जाति से जुड़ता नहीं है, जो एक ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता, उसे विजातीय कहते हैं। जातीय उसका विलोम शब्द है विजातीय। विजातीय शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ पर मैंने जो है प्रश्नोत्तर का चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर भी मैंने लिखा हुआ है। तो आप यदि इसका अपने आप हल करना चाहते हैं तो आप किताब डाउनलोड कर लीजिए। देखिए तोता, कबूतर, सांप, कौवा, तो इसमें अलग प्राणी जो है तोता जो कबूतर कौवा जो हैं ये तीनों पक्षी हैं, और सांप जो है जमीन पर रेंगता है। तो देखिए सांप यहाँ पर विजातीय शब्द हो गया। तो अगला है बाघ, चीता, सिंह, गाय।
तो देखिए यहाँ पर बाघ, चीता, सिंह, यह जंगली जानवर हैं ये। तो गाय जो है पालतू, तो पालतू जानवर है, तो इसीलिए गाय जो शब्द है विजातीय शब्द है। तीसरा है बस, माता, पिता, बहन। तो यहाँ पर जो है माता, पिता, बहन ये जो है पुरुष या नर नारी जाति से संबंधित हैं। तो बस जो है यहाँ पर जो है विजातीय हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए है, यह गृह कार्य भी है। यहाँ पर इसके उत्तर भी मैं जो शब्द है उसे बनाता हूँ, जो है आप इसे पॉज करके अपने नोटबुक में जो है शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, इन वर्णों को चुनकर सार्थक शब्द बनाइए, यानी जो है उसका अर्थ आना चाहिए। ऐसे उदाहरण के लिए इन्होंने लिखा है चींटी। तो यहाँ पर देखिए जो कतार एक शब्द बनता है, तो पहला लिखिए कतार। दूसरा है कोशिश, ठीक है। यहाँ पर देखो टीलू एक शब्द बन गया। उसके साथ साथ और देखिए यहाँ पर देखिए दाल, यह शब्द भी बन गया। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए अभी जो है काम, यह शब्द भी। उसी प्रकार यहाँ देखिए हमें भी यहाँ पर जो है शब्द बन जाता है। इस प्रकार और आपको शब्द चाहिए तो जैसे देखिए यहाँ पर नल बन जाता है, काम जो है, ऐसे बहुत सारे जो हैं आपको यहाँ पर जो है शब्द आप ढूंढ कर जो है यहाँ पर आपको उन सार्थक शब्दों को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, ये भी आपको गृह कार्य के रूप में है। सही वर्णों से समानार्थक शब्द लिखो। यहाँ पर घर है, आसमान है, पुस्तक है, भीतर है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है। एक देखिए जैसे घर का इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर मकान लिखा है, समानार्थी शब्द। तो आगे देखिए पुस्तक का क्या होगा, किताब। और आसमान का होगा आकाश। और भीतर का होगा अंदर। इस प्रकार जो है इसे आपको ऐसे कोष्टक बनाकर इसके उत्तर जो है समानार्थी शब्द लिखने हैं। आगे है भाषा ज्ञान में आपको संज्ञा की व्याख्या दी गई है। पिछले हमने जो है व्याकरण भाग में संज्ञा का अध्ययन किया है, तो यहाँ भी इन्होंने भी यहाँ पर उसकी व्याख्या दी है जो इस प्रकार है। संज्ञा के स्थान पर नहीं, यहाँ पर क्षमा कीजिए, सर्वनाम का यहाँ पर जो है परिभाषा दी है, व्याख्या दी है। तो जो इस प्रकार है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, जो उसके अलावा उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यानी प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कौन, कोई आदि। इस तरह जो है सर्वनाम का हमने व्याकरण भाग में पूरी जानकारी जो है हासिल की है। जो है ऐसे ही आपको ज्ञापन के लिए फिर से मैंने यहाँ पर जो है उसे एक बार जो व्याख्या पढ़ लिया। तो इस प्रकार जो है आज हमने जिसकी मेहनत उसकी जीत का छोटा सा सारांश बताकर प्रश्नोत्तर पर जो है हमने चर्चा की। तो अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।